चंपा, ए चंपा, देखो देखो हम आ गए। तुम हमका हमेशा इंतजार करावत हो ना, ब्याह में भी तुम ऐसे हमका इंतजार कर रही हो ना। अरे हट पगली, सबर का फल मीठा होता है। और बिया में तो हम तुम्हारे संग ही रहेंगे ना, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। हमारी अम्मा कहा थे, जौन जितना मीठा बोला थे उतना ही दगाबाज होते। गलत कहा थे तुम्हारा अम्मा। 3 कोस से बिना ब्रेक की साइकिल चला के आए हैं। तो हम तो पूरे गांव वालन से छुप छुपाई के आए हैं। तबे तो तू हमका नीक लागत है, अब मान जाओ ना। नहीं, हमको तुमसे बात नहीं करेंगे। नहीं मनियो, नहीं नहीं मनियो। नहीं। ठीक है। मालिक हमें माफ कर दो मालिक। मालिक हम तुम्हारे सारे पैसे चुका देंगे। मालिक बप्पक बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया मालिक। मालिक बस कुछ दिन के मोहलत और दे दो मालिक। देखो अपने लौंडे ये जे पुतल की बड़ी ऊंची ना है। तुम्हारा कितना बचा है? ये तो चुकाओगे उधारी तुम अब आए। क्या चूतिया है जो उधारी लेके सिंचाई करेंगे? बस भैया अब हमसे नहीं होगा उधारी का चुकता। तो क्या सोचे हो, क्या करोगे? कुछ है तुम्हारी औकात में? वो जो ढोंग बनाए है ना सब लोग, सापित है। तुम देखना कैसे खत्म करते हैं हम। तुम क्या सोच रही है बताओ? ये दिमाग में चल कर रहा है तुम्हारे? दिमाग में यही चल रहा है कि हम जाएंगे और पियेंगे पानी और कर देंगे ढोंग खत्म, समझे? दिमाग में भूसा बन लिया होगा। यार चाहते का हो? सुनो तो मर जाओगे यार तुम।
अरे कोई है? कौन है? अरे चाचा हम। अरे तुम आओ, अंदर आओ। आओ बैठो। और कैसे हो? बड़े दिनों बाद मिले। अब क्या मिले चाचा, साल में एक बार तो गांव आते हो। अच्छा, गांव से याद आया, वो जो गांव में सालों से पोखरा वाला नाटक चल रहा है, वो अभी चल रहा है या खत्म हुआ? नाटक नहीं है वो, पोखरा शापित है, शापित। अरे सुनो तो, गुस्सा क्यों है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। पढ़ लिख गए हो, बड़े शहर जा चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलो, समझे? पोखरा शापित है। अरे सुनो तो। मुंशी, अंदर आओ। नमस्कार हुजूर। नवा कपड़ा रखा है, उसको पहन लीजिएगा। ठीक है। मुंशी, हुजूर, कितनी वसूली हुई? हुजूर, सबे का भैया बस बा, पुत्तन के बचो भाई 200। मुंशी, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। हुजूर, लाखन। बात तो मर गई हुजूर, अब बाकी भुगतान कौन करेगा? मुंशी, बाप के पापों की सजा बेटा भुगतता है उम्र भर, और बेटे का कर्जा बाप। जा बात तो हैगी हुजूर, मगर एक दिन बड़े दिन से ना एक बात दिल में गड़ी हैगी, कहो तो पूछ ले मैं। मुंशी, कोई बात हो या कोई राज ना पता हो तो खनकती रहती है, पूछ लो। हुजूर, आप ये पोखरा पटवा का नहीं देते? तुम्हें क्या लगता है हमने पोखरा पटवाने की कोशिश नहीं की? लेकिन जितनी बार भी कदम उठाए, हर बार कुछ ना कुछ घर में, परिवार में, गांव में अनहोनी हो जाती है। साबित है हुजूर, तभी तो हमारे हिसाब से तो हुजूर पोखरा का पानी पिया था आदमी बागी बह जाता, और उसके बाद पूरे गांव का खत्म कर लगा। तो अब हो सकता पुरखन के अफवाह है। मुंशी, पोखरा शापित है। हुजूर, हम चलते हैं। मुंशी, यहाँ बैठो। अंग्रेजों ने पोखरा खुदवाने का काम गांव-गांव शुरू करने की योजना बनाई, जिसे इस गांव में बाबूजी ने शुरू कराया। पूरा साल बीत गया है, न चूड़ी दिलाए न एक जोड़ी धोती, ऊपर से 2-2 ठैया लड़का दे दियो अलग से। अरे बनाए तो है तोहार खातिन कोठरी है, अब का चाहत है? ताजमहल बना दई ना ताजमहल ना बनवाओ, मूस मारी वाली दवाई खिला दो, मर जाए। चल ससुरी, जब देखो दिमाग खावत है। ना जाने कौन सी खड़ी में बिया हो गई नासपीकी से। ये सुनो, ये बलवा सुनो, मगा मगा। ए सुनिया,
इधर आवा रे, जल्दी आवा, कहाँ है? जल्दी आवा, जल्दी आवा। ये देखो सोना, अब तुम्हारा ताजमहल बन जाई हैं? चिल्लाओ ना जल्दी, अब जल्दी जल्दी भागो, ये लो भागो। मुंशी, सत्ता खोने का डर तुमसे कुछ भी करा सकता है। और यही डर मजदूर ने मेरे बाबूजी के आंखों में पैदा किया। बहुत जल्दी में हूँ। धोती में क्या छुपा है? जाओ। हुजूर, ये जमीन हमारी है और यहाँ जो कुछ भी मिलेगा वो हमारा है। आपका इसमें कोई अधिकार नहीं है। ये बताओ, ये पोखरा क्या सच में श्रापित है? हमको कुछ नहीं पता। बताओ तो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लोगों ने मेरे दोस्त को मार दिया है। मार दिया? हाँ, मैंने खुद देखा था उसके माथे पे गोली का निशान। उसको भगा देते। मानना नहीं चाहिए था, मानना बिल्कुल नहीं चाहिए था।
हुजूर, ये ईट हमार है, हमका दे दो। सोने की ईंट चाहिए तुम्हें? हमारे ईट है या कन्या। बच्चा कन्या का हमारी बलवा। अरे खून खराबा काहे खातिर? एक सोने की ईंट खातिर? खाली अपन सत्ता बचावे खातिर, ताकि त्योहार वंश हम सब पे राज कर सके। तो सुन लो ठाकुर, ये पोखरा का पानी कोई ना इस्तेमाल कर सकी। जो करी तो तुम्हारे वंश समाप्त कर दे। तुमसे कही गई थी कि एक एक चीटी पर नजर रखो, लेकिन तुमको पूरो को पूरो आदमी ना दिखो। हुजूर, भद्रकाली के सौगंध बोलने के रास्ते से कौन नहीं आवा। हम नजर कढ़ाई के बैठे थे उधर, ना जाने उधर से आगवा। अब भीमा हमार कोनो कुछ नहीं सकता। तुम्हारी आंखें अब कमजोर थी, हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं। सरकार अब कहाँ सोचे? जय तुमको खुद ही पता गला। हुजूर, इतने सारा से आपकी सेवा करें सरकार, हमका छोड़ दो। हम इराज का राजा रह गए, भद्रकाली के सौगंध। हुजूर, 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 आज से चीटी पर नजर हमार। हजूर, उस लड़के का पता नहीं चला। हजूर, छोटे ठाकुर की चिट्ठी। तुम्हारे वंश समाप्त कर दे।